बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दे। चंडीगढ़ से करोड़ों के शराब घोटाले का मामला सामने आया है। गृह मंत्री अनिल विज का ये बड़ा बयान सामने आया है। सोनीपत के शराब घोटाले की जांच को लेकर के कहा है अनिल विज ने, उप मुख्यमंत्री ने मुझसे इसको लेकर के कोई बात नहीं की है। आग्रह करना तो दूर, डिप्टी सीएम ने इस पर बात तक नहीं की है। साथ के साथ अपने अंदाज में उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कितना भी बड़ा शख्स हो वो बख्शा नहीं जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। घोटालों को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया है। इस घोटाले को लेकर के फतेहाबाद और पानीपत में भी शराब घोटाले का मामला सामने आया है। करोड़ों के शराब घोटाले का मामला सामने आया है। गृह मंत्री अनिल विज का यह बड़ा बयान सामने आया है। सोनीपत के शराब घोटाले की जांच को लेकर के अनिल विज ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने मुझसे कोई बात नहीं की, आग्रह करना तो दूर, इस पर बात तक नहीं की। राकेश गुप्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। राकेश, जिस तरह से अनिल विज कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने इस पर मुझसे बात तक नहीं की, क्या पार्टी में फूट नजर आ रही है? नहीं, फूट जैसी कोई बात नहीं है, ना वे उसकी पार्टी के हैं। और अनिल विज आप जानते हैं कि उनका बेबाक अंदाज है और वह अपनी टिप्पणियों के लिए जाने भी जाते हैं। इसमें क्योंकि इसमें सीधे सीधे तौर पर उनका नाम लेकर कहा गया था कि उनसे आग्रह किया गया। हालांकि विज का ये कहना था कि जो ये जांच है सोनीपत में, आप जानते हैं शराब का एक बड़ा मामला सामने आया है और इसी तरह से फतेहाबाद और पानीपत में भी ये मामले हैं। तो इस सबको लेकर ये जो है, इसमें जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की गई, विज का दावा है। और ये सारी कार्रवाई भी उनके जो है कहने पर हुई है। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि उनसे जो मीडिया को झूठ बोला गया और उन्होंने जो है कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। विज ने आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा था कि जो सोनीपत में मामला सामने आया है उसकी जांच के लिए डिप्टी सीएम ने जब पत्रकारों से कहा था कि इसकी जांच के लिए विज से उन्होंने आग्रह किया था। आप जानते हैं सोनीपत में दो मामले हैं। एक मामला जो तो पुलिस का गोदाम है और दूसरा एक्साइज का गोदाम है। यहाँ तकनीकी रूप से आपको समझना होगा कि एक कार्रवाई पुलिस की रहती है, जब एक्साइज कोई शराब पकड़ती है तो पुलिस का पर्चा दर्ज करवाती है, तो वो पुलिस के गोदाम में वो शराब आ जाती है। उससे पहले जब एक्साइज की कार्रवाई होती है तो एक्साइज के अपने कब्जे में रहती है। 3 जगहों पर एक्साइज की शराब पड़ी है। एक सोनीपत है, एक पानीपत का जो जगह है उस्मालखा वहां है, और तीसरी फतेहाबाद में है। विज ने यहाँ तक कहा कि एक्साइज वालों ने तो जो शराब पकड़ रखी है गोदामों में और जहाँ पर ये घोटाला हुआ है उसकी जो है पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई है। विज ने कहा कि एसआईटी का गठन, जो उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें उच्च स्तरीय अधिकारी रह जाएंगे, और यदि कोई जांच के दौरान दोषी पाया जाता है, कितना ही बड़ा अधिकारी या कितना बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और विज ने ये भी कहा कि इस बात की जांच भी की जाएगी कि ये गोदाम जो है ऐसे व्यक्ति की पत्नी को दिया गया जिस पर पहले से ही 8-10 केस हैं, और ये जगह जो है वक्फ बोर्ड की है, जो उस जो व्यक्ति है उसकी पत्नी के नाम जो है लीज पर है। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी इस बात का जांच करवाई जाएगी कि आखिर ये गोदाम किस अधिकारी ने जो है जितेंद्र सिंह नाम के इस व्यक्ति को दिलवाया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये लॉकडाउन के दौरान जो शराब से लोगों के गले कर हुए हैं, ये इस तरह का जो भी घोटाले के जरिए हैं 2 लाख बोतल शराब की पकड़ी गई है। L1 से बिकने की बातें आ रही थी, कालाबाजारी की, तो ये भंडाफोड़ हुआ है। अब ये भी सामने आ रहा है कि यहाँ के जो गोदामों से चोरी होकर भी शराब जो है बिकी है। जो मैंने बताया कि एक्साइज के 3 गोदामों में भी शराब जो है चोरी हुई है, ऐसा विज ने कहा है। ठीक है, बताएं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज सीधा नाम लेकर के कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने इस पर मुझसे आग्रह भी नहीं किया और बात भी नहीं की, तो ऐसे में अगर सरकार गठबंधन में है तो सवाल जरूर खड़ा होता है गठबंधन पर कि किस तरह से सीधा नाम लिया जा रहा है।